नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। मैं इस समय आपको एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं विधानसभा में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं, और आज उन्होंने वो कहा जो किया है। ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5 लाख साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था। मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल न बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है? आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? एक बार फिर से सुनिए। 15 में क्या था ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5 लाख साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था। मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल न बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है? आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी बहस बता रहा हूं। विधानसभा में अखिलेश यादव ने पूछा कि शूद्र कौन है। आप सोचिए ये बहस क्यों हो रही है। और उन्होंने कहा कि शूद्र वही है जिसके दम पर आप सत्ता में। इस देश में 90% लोग, 97% हिंदू जो हैं, जिनको धर्म ग्रंथों में कोई अधिकार नहीं है। आज तो द साइंस जर्नी ने 11वीं शताब्दी का एक किताब कोट किया और कहा है कि उस समय वैश्यों का भी जीभ काट लिया जाता था अगर वो किसी भी संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करते थे। 11वीं शताब्दी में। आप सोचिए, जो आपको हिंदू कह रहा है, किसी भी धर्म ग्रंथ में, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, रामचरितमानस हो, उसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है। हिंदू शब्द आया 1920 के बाद। उसमें क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण है और शूद्र है। शूद्र कौन है? जो आज की किसान जातियां हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं। और सोचिए, उस समय जब उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय भी उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ सेवा कर सकते थे। क्या आज भी आजाद संविधान के बाद भी यही चल रहा है? आंकड़े तो यही बता रहे हैं। आप मीडिया में देखिए, सारे ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं जिनको धर्म ग्रंथों में श्रेष्ठ बताया गया है। आप जुडिशियरी में देखिए, सारे ब्राह्मण समाज के सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, ज्यादा मैक्सिमम, जिनको धर्म ग्रंथों में श्रेष्ठ बताया गया है। आज हाईकोर्ट में वही जज हैं। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, कैबिनेट सेक्रेटरी तक, सारी नौकरियां उनके हाथ में है। और ये मत कहिए कि ये मेरिट से है, परीक्षा देकर है। ये सोशल संपत्ति होती है। जैसे आपके पिताजी ने मैट्रिक पास की, उनके पिताजी ने इंटर पास की, फिर उनके पिताजी ने मान लिया आपके पिताजी, आपके दादाजी मैट्रिक पास थे, आपके पिताजी इंटर पास होंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे, आपका बच्चा देश विदेश जाके पढ़ेगा।
जैसे मनीष सिसोदिया के बेटा कनाडा पढ़ते हैं। ये पढ़ाई लिखाई सफलता जो है ना, ये 7 जन्मों का है, 7 पीढ़ियों का है। 7 जन्म मतलब 7 पीढ़ी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। अब सोचिए, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही भारत में अंग्रेजों के आने के बाद जब स्कूल के दरवाजे खुले, तब फूले पेरियार अंबेडकर पढ़ पाए। उससे पहले अधिकार ही नहीं था। अंग्रेजों ने कानूनन अधिकार दिया, उससे पहले मनुस्मृति का राज था। मुगलों के दौर में भी मुगल राजा तो थे, लेकिन वो मनुस्मृति में टांग नहीं फंसा सकते थे। उससे पहले जो थे वो जो क्षत्रिय थे, खत्रिय थे, सम्राट अशोक का दौर है, जो पूरा नाग वंश है, जो पूरा मौर्य वंश है, पूरा जो घनानंद का दौर है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यताएं हैं, मोहनजोदारो है। उस समय बहुजन जिनको शूद्र बनाया गया वो अपने चरम पर थे। लेकिन सोचिए, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं। जो हुआ सो हुआ। जब संविधान लागू हो गया, जब हम सब एक हो गए, तब तो कम से कम हम सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सबके लिए स्कूल के दरवाजे खुलने चाहिए। लेकिन आज भी अंगूठा काटा जा रहा है। जैसे अर्जुन को धनुर्धर घोषित करने के लिए एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसी तरह से आज भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पायल तडवी, रोहित वेमुला, अभी हैदराबाद में एक ट्राइबल महिला डॉक्टर को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये जाति कभी जाति नहीं है, जाति पीछा नहीं छोड़ती है। और आज इस देश में सोचिए, SC ST OBC माइनॉरिटी, आज भी कांग्रेस कह रही है कि हम 50% रिजर्वेशन देंगे। क्यों देना पड़ रहा है? सोचिए, जिनकी आबादी 97% है, जाट कहां है, गुर्जर कहां है, पटेल कहां है, मराठा कहां है। आप कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, आप सेना में प्रमुख नहीं है, वो तो शुक्र मनाइए कि रिजर्वेशन है। UPSC में तो SC ST OBC के लोग कुछ आ जाते हैं, लेकिन उनकी तरक्की नहीं होती है। जेल भरे पड़े हैं SC ST OBC से, वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं, उनको बड़े। आप चपरासी बन जाइए, आप गैंगमैन बन जाइए, लेकिन आप DRM नहीं बनने देंगे, आपको रेलवे का सेक्रेटरी नहीं बनने देंगे। 85 सेक्रेटरी में देखिए कितने SC ST OBC और किसान जातियों से हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कॉलेज में आप घींच तीर के असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाइए, वाइस चांसलर नहीं बनने देंगे, जो फैसले लेता है। अब बहुजन समाज के संख्या के आधार पर लालू यादव से इतनी नफरत क्यों है? मुलायम सिंह यादव से इतनी नफरत क्यों है? अखिलेश यादव से इतनी नफरत क्यों है? मायावती जी से इतनी नफरत क्यों है? हेमंत सोरेन से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने इनसे सत्ता छीन लिया, एक बार मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए आप किसी भी इस देश के जनरल कैटेगरी के लोगों से बात कीजिए, ज्यादातर वो मायावती जी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने खेत जोत रखा है, सत्ता छीन लिया, सत्ता में गए। जब ये आराम से, जब आजाद भी हो गया था देश, तो भी ये मजा मार रहे थे। सब कांग्रेस की करनी धरनी है। तो वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि, और सोचिए कुछ और, अखिलेश यादव की बातों ने आज ऊर्जा दी और लगा है कि अब खुल के 2024 में जाति जनगणना, मंडल वंशज कमंडल की लड़ाई होगी। लिख लीजिए आप, ये देखिए। और 15वें में क्या था? ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5 लाख साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं, सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था। मैंने कहा, नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। और यही शूद्र अगर ढाल न बने आपके, तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप? इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है? आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? तो सोचिए, आज विज्ञान दिवस है, आज विज्ञान दिवस है। क्या किसी ने आपको इसके बारे में बताया?
मैं बताऊंगा आपको कि ये क्यों जरूरी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको ट्वीट किया है विज्ञान दिवस को, और ये बहुत जरूरी है विज्ञान दिवस। अगर विज्ञान दिवस नहीं होता तो बहुजन समाज को इतना भी नहीं मिलता, और मैं जो आज आपके सामने बैठकर सोशल मीडिया चला रहा हूं वो भी न चला पा रहा होता। और हम लोग को कैसे शूद्र अछूत बना दिया गया ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो आज विज्ञान दिवस पर एक पोस्ट पढ़ के सुना रहा हूं। आज विज्ञान दिवस है, सभागृहों से लेकर अखबारों तक इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए क्योंकि सौतेले बेटे से काम पूरा लिया जाता है, उसे सम्मान नहीं दिया जाता, प्यार नहीं किया जाता। प्यार तो भावना से करते हैं। विज्ञान तर्क करता है, भावना के आरे आता है, असुविधाजनक प्रश्न उठाता है। हम मिथकों के आगोश में कहानियों की थपकियों से गहरे सुकून में सोना चाहते हैं। विज्ञान बेदर्द नशे का दुश्मन है, तो इसलिए हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, श्रेय नहीं देते। विज्ञान को गरियाने के लिए हम विज्ञान के ही बनाए हुए माइक और वीडियो का इस्तेमाल कर लेते हैं। बीमार होते हैं तो उसके पास जाते हैं, स्वस्थ होकर कहीं और मत्था टेकाते हैं। कितना सुकून है वो जमाना भूलने में जब हजारों लोग हैजे से मर जाते थे। चेचक टीबी तो बहुत बड़ी बात है, एंटीबायोटिक के आविष्कार से पहले मामूली घाव होने पर भी लोग मर जाते थे। कोरोना में कोई चमत्कार काम नहीं आया, अब हम बच गए तो उसके लिए कहानियां गढ़ ली है। नए बच्चे इंजीनियरिंग डॉक्टरों की पढ़ाई करते हैं ताकि नौकरी मिल जाए, फिर अपने अंधविश्वासों की आरामगाह में लौट जाते हैं। मेरे एक मित्र की इंजीनियर बेटी ने एक दिन मुझे सुहाग चिन्हों से बीमारी दूर करने का विज्ञान समझाया। अच्छी बात है यह कि इसके लिए सिर्फ पुरानी सोच वाले अंधविश्वास से रूढ़िवादी लोग ही नहीं बल्कि नए जमाने के पर्यावरणविद, चिंतक और लेखक भी शामिल है। आबो हवा की चिंतन बैठक में लोग उन्हीं हवाई जहाजों में पहुंचते हैं जिनसे पैदा हुए प्रदूषण का रोना हमेशा रोते हैं। लेखक वर्षों से लिख रहे हैं, बहुत हुआ, अब प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, पर इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कीबोर्ड, कंप्यूटर, मोबाइल का सहारा लेते हैं। सबको सुख भी चाहिए, गरियाने की सुविधा भी, इसमें कोई नई बात नहीं है। दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी। लोगों ने गैलीलियो से माफी मंगवाई, तर्क की बात करने वाले को जिंदा जला दिया जिनका नाम ब्रूनो था। इस घटाघोप में पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने संविधान की धारा 51A में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने को नागरिक का कर्तव्य बताया। आज जब हर ओर चमत्कार और जयघोष है, संविधान के इस प्रावधान पर पूरा विचार करना चाहिए। अपनी रोम यात्रा के दौरान मुझे एक गाइड आंखें झुकाकर बता रही थी कि हम यूरोप वाली 4वीं शताब्दी से लेकर करीब 1000 साल तक अंधविश्वासी और अज्ञानी रहे। हमने औरतों को डायन कहकर जलाया, जादू टोने किए, यह हमारा डार्क एज था। फिर एक दिन कुछ लोगों को ज्ञान विज्ञान की किताबें मिली, वो रेंसा के जरिए विज्ञान तक लौटे। मुझे इस बात आज इसलिए याद आई कि डार्क एज भी एक एज होती है, और मेरे प्यारे विज्ञान तुम्हारा टाइम आएगा। तो सोचिए, ये अजय गंगवार ने ये पोस्ट लिखा है। संजय वर्मा विज्ञान के सौतेला बेटा है। तो सोचिए किस तरह से इस देश में विज्ञान को दरकिनार कर दिया जा रहा है, क्योंकि जो लोग विज्ञान के लाभार्थी हैं वो नहीं चाहते हैं कि विज्ञान पर भी उनका कब्जा रहे, और बाकी लोगों को वो धर्म के कर्मकांड में उलझाते हैं। तो विज्ञान दिवस पर इस अखिलेश यादव ने सवाल पूछ लिया विधानसभा में कि कौन, बाबा साहब ने लिखा था हु इज शूद्रा। पढ़िएगा उसको, अच्छी किताब है। और जाते जाते एक खबर बता दूं जो बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया पर वायरल है। संघ से जुड़ी समाचार एजेंसी को 31 मार्च 2025 तक 31 मार्च 25 तक, माफ कीजिएगा, 7.7 करोड़ का ठेका। भ्रष्टाचार नहीं है, पर खबर तो है, बताया क्यों नहीं। संघ से जुड़ी समाचार एजेंसी को 31 मार्च 25 तक दिया गया 7.7 करोड़ का ठेका, साल 2025 तक दे दिया गया है। सो व्हाट इज हिंदुस्तान समाचार, द RSS लिंक्ड न्यूज़पेपर सर्विस डेट। तो किस तरह से आपको बताऊं कि ये इस तरह से जो न्यूज एजेंसियां हैं उनको खरीदा जा रहा है, और बहुजन भी इस बिजनेस से गायब है। न उनके पास टीवी है, न अखबार है, वो सिर्फ दर्शक हैं। इसलिए मैं इस देश के 97% लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपना टीवी, अखबार, रेडियो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए और अपने हक अधिकार की आवाज उठाइए। शुक्रिया।